ऐसा पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जिस प्रकार का राजस्थान सरकार व सिंचाई विभाग ने रेगुलेशन घोषित किया है, वो रेगुलेशन 34 दिन के रोटेशन के हिसाब से 3 बारियां हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने अनूपगढ़ में महापंचायत करके एक प्रस्ताव पास किया था कि ये रेगुलेशन प्रथम चरण के इलाके को बर्बाद करने वाला है। इस रेगुलेशन के विरोध में हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा और हमने अपील की थी कि सरकार जल्द से जल्द हमारी बात का समाधान करे, अन्यथा प्रथम चरण के किसान मजदूर व्यापारी को मजबूरन गड़साना के एसडीएम कार्यालय के ऊपर महापड़ाव आयोजित करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन सरकार ने जब नहीं सुनी तो आज हमने संयुक्त किसान मोर्चे की यहाँ पर बैठक की है लॉन्स भवन में। सभी साथियों ने ये फैसला किया है कि गाँव के अंदर हम इसके लिए प्रचार अभियान चलाएंगे। एक एक गांव में हमारी टीमें जाके और 27 तारीख को बहुत बड़ी संख्या के अंदर गड़साना एसडीएम कार्यालय पे महापड़ाव डलेगा और जो हमारे नज़दीक 50 किलोमीटर गड़साना का क्षेत्र होगा वहां से ट्रैक्टर ट्रालियां लेके किसान बड़ी संख्या के अंदर आएंगे। एक तो हम कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से सरसों के बिजान के लिए हमें पर्याप्त पानी दिया जाए। दूसरा, हमने मांग रखी थी कि चीफ इंजीनियर ने जो पिछले 6-7 महीने से रेगुलेशन के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ की है, उस चीफ इंजीनियर को हटाया जाए। और तीसरा हमारा है कि इसी आईजीएनपी से जो साजिश हो रही है रिजर्वायर के नाम पे इसके पानी को आरक्षित करने की, तो निश्चित तौर पर ये सिंचाई परियोजना है पेयजल हो जाएगी। तुरंत प्रभाव से इस नहर से रिजर्वायर बनने बंद होने चाहिए। हमारे 58% पानी हम प्रथम चरण के लोगों को मिले, ये हम सब लोगों ने फैसला किया है। और सभी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने निर्णय कराया कि हम एकजुट होके और सरकार को झुका के किसान के साथ न्याय कराने का काम करें। होता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं था कि मतभेद थे, छोटी मोटी बातों पर लेकर आपस के अंदर हो जाती है कई बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि संघर्ष करने वाले साथी अलग हैं। सारे के सारे संघर्ष करने वाले जो आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, सारे एक हैं और एकता के साथ लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती। इसमें 2 मुख्य मांगे, एक तो ये जो हाड़ी की फसल है इसके लिए पूरा पानी, 4 में से 2 ग्रुप सरसों की बिजाई, फिर कोर के लिए, उसके बाद में पकाई तक के लिए और उसके बाद में परमानेंट स्थायी समाधान तक के लिए ये संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो इसी तरह सरकार को 2-2 हाथ कराएंगे। किसी के साथ कोई मनभेद नहीं है, कोई इस वहम में नहीं रहे कि आपस में इनका कोई मतभेद है। ये हमारे आपस के घर की बात है, वो हम बैठ के सेट लेंगे, लेकिन ये चीज जो है सड़कों पर नहीं आएगी। हमारे पेट की लड़ाई है, ये किसान मजदूर और व्यापारी की लड़ाई। आज दुकानदार भी देख रहे हैं, मुंह को ताक रहे हैं। कल 4 दिन हम बाजार में थे, कई साथियों से मिले, उन्होंने कहा नहीं यार पानी का आंदोलन होना चाहिए। ये पेट की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, खेत को बचाने की लड़ाई है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे भी जो आंदोलन टूटे। वो थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं, कोई बात नहीं। वो आज ये जो किसान संयुक्त मोर्चा का ये मीटिंग थी, इसमें जो फैसले लिए गए सही लिए गए और ये हमारा किसान की पानी की लड़ाई है और इसमें पूरा 4 से 2 ग्रुप चलाने के लिए हाड़ी पकने तक का ये फंड है। दूसरा, फर्स्ट फेज का जो 5.23 वाला फैसला अजमेर समझौता हुआ था वो लागू कराने के लिए, जैसे ये आगे दबाव से पानी ज़्यादा ले जा रहे हैं वो पानी नहीं ले जाने देंगे। जो हमारा हक है वो हम यहीं लागू करवाना चाहते हैं और ये करवा के रहेंगे। और हमारी कोई आपस में किसानों की लड़ाई नहीं है जो माड़े मोटे मतभेद मुका के और एक होकर एकजुट होकर लड़ेंगे। और मैं पूगल ब्रांच का काश्तकार हूँ और पूगल ब्रांच खजूवाड़ा से लंबी चौड़ी है, वहाँ के किसान अनूपगढ़ भी बहुत आए थे और इस बार उससे 10 गुना ज़्यादा आएंगे। बसें हमने कर रखी हैं, यहाँ डटे रहेंगे, जब तक फैसला नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो संघर्ष लड़ा जा रहा है, ये संघर्ष चौपत राम को या किसी और को स्थापित करने का संघर्ष नहीं। मैं पूरे इलाके की जनता से, नौजवानों से खास तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि ये संघर्ष खेती को, पानी को, इस इलाके को बचाने का संघर्ष है। आप इसमें सारे मतभेद भुला के बढ़ चढ़कर आ जाइए। सरकारों ने फैसला कर लिया है इस इलाके को बर्बाद करने का और दूसरी तरफ प्रथम चरण के संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर लिया है कि चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इस इलाके के हक को हम नहीं मरने देंगे। तो बड़ी संख्या के अंदर लोगों के अंदर उत्साह है और 27 तारीख को लोग आ रहे हैं।
दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के प्रचार करते हैं कि ये किसी चीज को देख के संघर्ष कर रहे हैं, मेरा उन राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन है कि आपको भी जनता के बीच में आना पड़ेगा। ये वही जनता है जो आपको सत्ता तक लेके जाती है, लेकिन आप उस विधानसभा में जाने के बाद हाथ इसलिए खड़े कर देते हैं कि चाहे वो गहलोत जी की सरकार हो, पानी थर्ड फेज के अंदर जाएगा, वसुंधरा जी की सरकार हो, पानी थर्ड फेज में जाएगा, लेकिन प्रथम चरण के किसान ने अब मना लिया कि पानी के लिए इस प्रकार की जन जागृति होगी, घर घर से तूफान उठेगा और उस तूफान का अगर अशोक गहलोत सरकार मुकाबला करना चाहेगी, सरकार तहस नहस हो जाएगी। इस इलाके के किसान के आगे झुकना